हेलो गाइस, व्हाट्स अप, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज मी ज़ारा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी डंकी मूवी से रिलेटेड। आज वैसे भी डंकी मूवी जो है वो इतने ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद फाइनली रिलीज़ हो चुकी है और हम बेस्ट विशेस देते हैं शाहरुख खान को और डंकी मूवी की पूरी टीम को कि ये मूवी भी जो है ना बाकी मूवीज़ की तरह जो है सक्सेसफुल साबित हो। और आज की जो मेरी वीडियो है ये है जी डंकी डायरीज़, जो कि काफ़ी लेंथी वीडियो है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। तो आएँ जी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं वीडियो को। ये वीडियो है जी शाहरुख खान, राजकुमार हिरानी और तापसे पन्नू की जो है एक यूं कह ले कि उनकी एक आपस की कन्वर्सेशन है मूवी के बारे में। और इंटरव्यू मैं नहीं कहूँगी क्योंकि शाहरुख खान और तापसे पन्नू और राजकुमार हिरानी बैठ के बस डिस्कशन कर रहे हैं, मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, मूवी की जो मेकिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही फ़न किस्म की वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो चलें जी, टाइम क्यों वेस्ट करें बातों बातों में, वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं शाहरुख खान और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछ पूछ के परेशान कर दिया है कि यार डंकी किस बारे में है, डंकी किस मतलब डुंकी की कहानी क्या है, या धुनकी के अंदर डोंकी का रोल कौन कर रहा है। तो मैं तंग आ चुका, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर राजकुमार हिरानी जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनको बुला लूँ और हमारी हीरोइन जो है तापसी पन्नू जी, उन दोनों को बुला लूँ कि एक बार सर आप इसकी ना क्लैरिटी दे दीजिए, पूरी कहानी बता दीजिए कि ये सवाल जवाब का सिलसिला जो है एक बार खत्म हो जाए मेरे लिए। प्लीज पूरी कहानी बता दो आप। सर पूरी कहानी बता देंगे तो फिल्म देखने कौन आएगा? कौन आएगा? यही, दैट इज वाई राजकुमार हिरानी इज राजकुमार हिरानी। हमने ये इंटेलिजेंट बात सोची नहीं कि कहानी बता देंगे तो देखने कौन आएगा। हम तो बता देते और फिर कोई देखने नहीं आता, लेकिन सर जो है अपनी पिक्चर की कहानी बताते नहीं है, ट्रेलर में भी नहीं बताते, हॉल के अंदर ही दिखाते हैं। तो सर अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ब्लैक कलर में कितने प्यारे लग रहे हैं वैसे। सर रादर हम ये बताते हैं कि हमने डंकी बनाई क्यों। हाँ, एक्चुअली दैट इज क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा डंकी क्या है। तो हम बता तो दें डंकी हम एक्चुअली क्या है और हम क्यों बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट सर कि आपने जब फिल्म शुरू की थी तो आई डू रिमेंबर हम मिले थे 3-4 साल हो गए इस बात को, बट कोई इमेजरी आई थी आपको। सो मैं आई जस्ट पुट द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड टेल यू टू टेल हाउ दिस ऑल स्टार्टेड। या सो सर ये एक्चुअली ये कोई सीजी नहीं है, ये एक एक्चुअल घर है जलंधर में, जलंधर के आसपास। रियली? जहाँ ये घर आप देख रहे हैं उसके ऊपर ये इतना बड़ा जहाज सीमेंट का बना हुआ है। ये एक्चुअल है और ऐसा ये एक घर नहीं है, ऐसे कई घर है जहाँ छतों पे जहाज लगे होते हैं। मुझे लगा था आई वाज क्वाइट अमेज्ड बाय इट। फिर हमने जानने की कोशिश की घर है क्यों है, तो हाँ ये भी ये तो मुझे लगा था कोई सेट है। रिसर्च के लिए गए तो मैं इस घर के पास भी गया। तो ये सर वहाँ कल्चर है कि जिन घरों के बच्चे या घर का कोई एक फैमिली मेंबर विदेश पहुंच जाए, लंदन, कनाडा, अमेरिका, जहां पहुंच जाए, तो वो टशन में अपने घर के छत पे एक जहाज लगा देते हैं। सो इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि हमारे घर का कोई ना कोई जो है विलेज चला गया, हाँ, बाहर चला गया, कोई ना कोई, एंड दे कीप इट लाइक दैट। एक्चुअली मैंने भी इंटरेस्टिंग यार 2-4 बार शूट किया पंजाब में या एरियाज में अराउंड पंजाब, तो मैंने भी देखे हैं ऐसे, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये इसलिए लगाया जाता है। मुझे ऐसा लगता था मुझे कि ये पानी की टंकी होती है उसका डिजाइन बना दिया। हाँ तो सर वो पानी की टंकी भी होती है, मोस्ट घरों में सीमेंट का प्लेन बता है, बट उसके अंदर पानी की टंकी ही होती है। अच्छा, अंदर ये अलग है, इसमें अपेरेंटली 2 बेडरूम्स हैं। अच्छा, इसमें 2 बेडरूम है। ओह वाह, काफी बड़ी पानी की टंकी होगी, बहुत पानी यूज हो रहा है इस घर में। नहीं बट ऑल्सो अंदर बेडरूम वगैरह बना रखे हैं इन्होंने। एंड आई विल शो यू दिस, एक और, ये तो बेडरूम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सोना थोड़ा खड़े होकर सोना पड़ेगा ऐसे वाले के अंदर। पानी की टंकी भी मुझे डाउटफुल लग रही है वैसे, बट ये घर में बांस रखने के लिए डंडे रखे हैं। ये कोई अमेरिका में होगा, इनका कोई फैमिली मेंबर अमेरिका में होगा तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा दिया गया है। इंटरेस्टिंग यार। व्हाट स्टार्टेड यू एक्साइटेड? सो दिस वाज, आई लाफ्ड फर्स्ट, मुझे बहुत फनी लगा। फिर धीरे धीरे ऐसी कभी वीडियोस देखने शुरू किए, तब धीरे धीरे कहानी पता लगने लगी कि वहाँ पे ये बात है कि हर गांव में से, हर फैमिली में से एक आदमी चाहता कि मैं विदेश सेटल हो जाऊं। उसका भी अब वो कल्चरली बैकग्राउंड है कि 50s में वर्ल्ड वॉर के बाद ही इज लुकिंग सो क्यूट यार। काफ़ी सिख सोल्जर्स वेर फाइटिंग फॉर देम। फिर वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, वहाँ काफ़ी लोगों की कमी हो गई। लॉट ऑफ मेन वे देयर नॉट इन, फ्यूअर मेन इन
यूके टू वर्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पंजाब से काफ़ी लोगों को बुलाना शुरू किया कि आओ हमारे यहाँ काम करो। ओके। तो वो जाके वहाँ काम करने लगे। फिर 62 में आई थिंक या 61 में वो एक एक्ट आ गया जिससे बंद कर दिया। अब तो इनके परिवार डिवाइड हो गए कि आधे लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत क्लोज मेंबर्स वहाँ है, किसी का भाई वहाँ रह रहा है, किसी का मामा चाचा वहाँ है। तो अब इनको लगता था हम भी जाएं, दे सॉ अ गुड लाइफ देयर। अब उनको वीज़ा मिलने आसान नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे ये शुरू हुआ इलीगली जाना। जिसको तो जिस रूट से वो जाते थे उसको डोंकी रूट कहते हैं। तो डंकी मारना हो गया, जिसको एक बार 6-6, 8-8 महीने लग जाते हैं कंप्लीटली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करते 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 वहाँ जाना इज कॉल्ड द डोंकी रूट। पर ये मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उससे मुझे लगा इसमें कुछ कहानी है, शायद कुछ कहानी है। फाइनली क्यों आदमी इंसान वहाँ जाना चाहता है, क्यों अपना घर छोड़ना चाहता है, कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने रिसर्च करनी शुरू की कि एक बहुत खूबसूरत लाइन है हमारी फिल्म में कि डंकी का मतलब होता है अपनों से दूर रहना, यू नो, एंड आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म का जो पूरा लॉजिक है, थॉट है, इमोशन है, राजकुमार हिरानी जो है बहुत ही क्रिएटिव इंसान है यार। यहाँ पे रह सकें, अपने फैमिली के साथ रह सकें, यहीं गुजारा करें। और कभी कभी हो जाता है जो फॉर्चुनेट है, और कई बार नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म डील्स विद। मैं नेक्स्ट चीज़, क्योंकि आपने वो मेंशन किया, आई रिमेंबर जब आपने मुझे इमेजरी भेजी थी वहाँ से, तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि लोग वहाँ पे जाने के लिए जो तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं। सो देयर इज अ होल गुरुद्वारा देयर डेडिकेटेड टू दिस। करेक्ट। तो इसे कहते हैं वीज़ा वाला गुरुद्वारा कहलाया जाता है ये। और अब इस गुरुद्वारे में जाएं तो बाहर दुकानें हैं जहाँ पे खिलौनों के जहाज़, टॉय प्लेन्स रखे होते हैं, लोग वो खरीदते हैं और अंदर जाके चढ़ाते हैं। अपने साथ पासपोर्ट ले आते हैं, पासपोर्ट दिखाया जाता है ओह माय भगवान की गॉड। तरफ, और दुआ यही मांगी जाती है कि भाई हमारा वीज़ा लगवा देना, कुछ करना हमारा वीज़ा। और मैंने कई लोगों से बात की, वहाँ पे जो लोग हैं जो काम करते हैं उनसे भी बात की, तो दे वेरी नाइस पीपल। उन्होंने कहा कि देखिए ये तो विश्वास है, पता नहीं होता है नहीं होता है, पर इतना विश्वास है कि हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग आते हैं, जहाज़ चढ़ाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि हमारा वीज़ा लगवा। तो उसका नाम ही है वीज़ा वाला गुरुद्वारा। ये नेक्स्ट बात जो मैं बता रहा था, इन्होंने कितना मजे का लगाया हुआ है। फोटोज भेजी थी, ये कैनेडियन ट्रैवल्स, स्पेलिंग मिस मत कीजिए सर। कैनेडियन ट्रैवल्स। ये तो डेफिनेटली पहुंचा देंगे कनेडी कैसे? मेरी अंग्रेजी से मुझे तो स्पेलिंग में भी मिस्टेक नहीं लगी। ठीक है, कैनेडियन। और पोर्चुगल, फ्रांस, स्पेन, स्टडी, वर्क, टूरिस्ट, ये सब चीजें वहाँ लगी हुई। तो ये सर छोटा सा गांव है, आबादी भी पता नहीं कुछ एक्चुअली उसके हजारों में ऊपर होगी। लिखा है कि तुसी पोर्टुगल, फ्रांस, स्पेन जाना चाहते हो। आई मीन दैट्स पंजाबी पंजाबी, या सो इट्स एक्चुअली। तो ये दीवारों पे जैसे हमारे यहाँ फिल्म के पोस्टर लगे होते हैं, वहाँ ये पोस्टर लगे होते हैं कि कहाँ जाना Interesting, चाहते हो आप। सर इसके बारे में बताओ, ये जो ऑब्वियसली ये वीजा इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियरिंग जो तू पढ़ाई कर रही थी, हाँ जी, बड़ी होगी तू भी वीजा इंजीनियर बन जाती। वीजा तो इंजीनियर। बहुत यहाँ तक नहीं पहुँच पाई मैं। तो सर वो सड़क के साथ इंग्लिश क्लासेस भी होती हैं, तो वहाँ जो सारी अंग्रेजी क्लासेस चलती है वो सब आइल्स के प्रिपरेशन के लिए आपको। आपने कोई विजिट की, मुझे याद है आपने मुझे फोन किया था कि सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो एक दो इंग्लिश क्लासेस में भी गया। तो मैं गया एक्चुअली, उन कोविड का वक्त था, तो मैं मास्क लगा के मैं पहुँच गया उस सड़क पे। तो मैं क्लास में घुस गया और मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो पहला ही सवाल था कि इंग्लिश सीखनी है कि डंकी मारनी है। वो फैसिलिटी भी है, मतलब कि आप इलीगल वाला रूट हमारे पास फैसिलिटेट कर सकते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह ऐसा होता होगा, बट जहाँ जगह हुआ आप हुआ। गए। तो मैंने कहा नहीं जी मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो वो मुझे ले गए क्लास के अंदर। मैंने कहा ट्रायल लेना है मुझे। तो हाँ जी बैठ जाओ। और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि ये तो दिख रहे थे बेचारे कि गाँव के लोग हैं। जो टीचर थी, देयर वाज अ गर्ल, शी मस्ट बी अ 22 ईयर ओल्ड गर्ल, स्मार्टली ड्रेस्ड इन अ बिजनेस सूट, लुकिंग एक्सट्रीमली स्मार्ट। मैंने कहा यार चलो, दे गॉट गुड टीचर्स। पर जब उसने मुंह खोला तो मुझे समझ नहीं आया कि इंग्लिश बोल रही है कि कौन सी भाषा बोल रही है वो। बट एक स्पेसिफिक वीडियो है जो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू कैन। इन्होंने माला पहनी है या वो तस्वीर पहनी है? बहुत प्यारा लग रहा है किस तरह से। और ये ऐसे द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस हम क्यों बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि फिल्म में ये सब रियल इंसिडेंट्स जो हैं इनको अभिजात और राजू सर ने फिल्म के अंदर डाला है ऊपर से। सो वील शो द वीडियो नाउ। You don't write a letter. You don't write a letter. I am writing a letter. I am writing a letter. We are writing a letter. We are writing a letter. You are writing a letter. You are writing a letter. नाच नाच के। Taken the pizza. Taken the pizza. Taken the pizza. Past
दीदी देखे, ताता दीदी देखे, ताता दीदी देखे, ताता दीदी देखे, ताता दीदी दे दे। दिस इज ही टेलिंग द एनाउंसिएशन, उसके बाद वो बताएगा। इंग्लिश इज अ वेरी अग्रेसिव लैंग्वेज। मैं सर इससे डांस भी सीख गया, अंग्रेजी भी सीख गया, और मैं इनसे ये भी बात सीख गया एक्टिंग के बारे में कि अगर सटल एक्टिंग से ना चले तो गला दबा के बता। अब तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं अगली फिल्म में। मेरा नेक्स्ट जो गाना होगा लुटपुट का सेकंड पार्ट, वो ये ऐसे ही होगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। ये स्टेप तो करके दिखा दो। सर एनर्जी लेवल तो देखो सर, बिल्कुल मतलब एकदम सुप्रीम लेवल पे है। तू डांस करके दिखा ये वाला, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये वाला स्टेप कर। बट सर मैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स जो हुआ इस फिल्म के अंदर उसको थोड़ा सा टच अपॉन करना चाहूंगा। सो ये जो मैं फोटो है सर, ये बताओ ये कहां, ये इसमें क्या हो रहा है सर? ये क्योंकि मुझे इसमें ऐसे लग रहा है जस्ट बिकॉज मैं एक्शन पिक्चर कर रहा हूं, तापसी भी करना चाह रही है, सीख रही है कुछ। ये तो तापसी बताएगी सर आप। ये सर द जॉय ऑफ आपको पटकने के बाद और इसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा। बट वो सब न्यू कमर्स का यही हाल है। कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। ये वो ना मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, मुझे पहली चीज़ें बताई गई थी, अच्छा इसके लिए प्रेप करना है आपको डंकी के अंदर। अच्छा मतलब पंजाबी और हिंदी वो तो सही है आपकी, आप एक काम को आप कुश्ती सीख लो। मैंने कहा ये पिक्चर मुझे लगा था, मैंने वो जो 5-6 अपनी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाली फिल्में जो थी वो फाइनली करने के बाद मुझे लगा अब मैं हीरोइन हूँ, अब मैं शाहरुख खान के साथ रोमांस करूंगी। पहली चीज मुझे बोली है कि कुश्ती सीखनी है। मेरे साथ रोमांस करोगे तो यही मजे करोगे। और मैंने कहा ये, और पटकना भी आपको ही है। मैंने कहा ये कैसा रोमांस है यार। इसमें श्याम कौशल जी हैं हमारे फाइट मास्टर। सर श्याम कौशल जी, मैंने जितनी भी पहले फिल्में की है उसमें एक्शन डायरेक्टर रहे, पर आप तो जानते हैं मेरी पुरानी फिल्मों में कितना ज्यादा एक्शन होता है। समय ये पूछना चाह रहा था आपके एक्शन डायरेक्टर क्यों रहते हैं? तो ज्यादातर वही रहते हैं कि एक थप्पड़ मारा, या कि अभी हमने 3 इडियट्स में पानी की टंकी में बैठा दिया था लोगों को, तो रिस्क था कि गिर न जाए तो उनको तारों से बांध के रखा था, तो उसकी सेफ्टी के लिए। तो श्याम जी हमेशा कहते थे कि यार तुम मुझे बस इतना ही एक्शन देते हो कि सेफ्टी के लिए हो, या एक थप्पड़ मार रहा है या जा सके गिरा दिया किसी को, तो मुझे स्क्रिप्टिंग के टाइम अपने साथ बैठा लिया करो। तो मैंने कहा सर मेरे स्क्रिप्ट में होता ही नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्शन होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब आपका हीरो घर से निकल के वो गाड़ी तक जाएगा तो मैं स्क्रिप्ट में 4 गुंडे बीच में डाल दूंगा। तो वहाँ कुछ एक्शन हो जाएगा। तो ये पहली फिल्म है एक्चुअली जहाँ पे कुछ हद तक एक्शन है। और आपने भी खूब बदला लिया सर कि उन्हीं के बेटे को, विकी कौशल को घर से बाहर निकलवा के गुंडों से पिटवा दिया। ये इनके उन्हीं के गुंडों से पिटवा दिया। आओ श्याम जी। एंड आई हैव सीन हिम वरीड। हाँ, इसके यार बेटे के साथ एक्शन है तो बहुत वरीड हो जाते थे कि कैसे करें। और अच्छा हाँ, ये हमारी फिल्म का मोटिव है एक्चुअली। मुझे बहुत खूबसूरत लगती है ये फोटो, मेनली बिकॉज ये हम बार बार बोलते भी रहते हैं अभी हम अपनी मैसेजिंग में फिल्म के कि ये जर्नी है, ये होम कमिंग की फिल्म है, ये इमोशंस की फिल्म है। बट आई थिंक इस फिल्म का क्रक्स जो है, इफ आई शाहरुख खान के कड़े देखो यार कितने प्यारे ये 5 लोगों की जो दोस्ती, और लोगों की भी, बट बेसिकली दीज 5 स्टैंड फॉर द फ्रेंडशिप एंड क्या दोस्तों के बीच में शेयर होता है, क्या उतार चढ़ाव होते हैं, क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होती है, क्या तकरार होता है, क्या गुस्सा होता है। आई थिंक ये 5 उसको सिग्निफाई करते हैं। मैं जब भी राजू सर की फिल्में देखता हूँ, आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी, आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं फिल्म के अंदर। एंड मेरा ये मानना है कि फिल्म तभी अच्छी होती है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स हों फिल्म में। क्या 1-2 लोग हों और चलते जा रहे हैं तो थोड़ी देर में मेरे जैसे हैंडसम आदमी को भी देख के लोग बोर हो जाते हैं। बट यू नो फिल्म हैज न्यू कैरेक्टर्स कमिंग इन, जंपिंग थ्रू, एंड विक्रम एंड अनिल, मतलब मैं इतना दिल चाह रहा है मैं वो सीन बता दूं जो इन्होंने किए हैं। दे आर द फनीएस्ट सीन्स इन द फिल्म आई थिंक। नो, बट ये सीन में थोड़ा प्रेप भी लगा था एक्चुअली। इस सीन के अंदर आई मीन ये क्लासरूम के जो सीन्स हैं, इसके अंदर एक सीन है जिसके अंदर मैं जो है अब नींबू ब्रदर बन चुका हूँ विकी कौशल के साथ। हाँ। लोग ब्लड ब्रदर्स बनते हैं, मैं नींबू ब्रदर बन चुका हूँ। तो हमारा बहुत प्रेम हो चुका है। 1-2 जगह पे तो उसने मुझे फोन करके भी बोला कि यार ये कटरीना से मैंने जल्दी शादी कर ली, अगर शादी नहीं होती तो मैं आपसे कर लेता। ऐसा हमारा है कुछ, वो आप लोग देखेंगे। ऑडियंस को बता देंगे पहले कि पता नहीं ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं थी ये। मुझे तो बोल रहे मैं ही सिर्फ सर के साथ हूँ, आपने विकी को भी। वो एक्चुअली मेरे लिए भी सरप्राइज था सीन। आपने कहा था कि हम दारू पी के दोनों सुबह क्लास में जा गए, और तो मुझे लगा था आप नशे में ऐसे होंगे। फिर आप अचानक मैं देखा शॉर्ट शेप हो तो आपने नींबू निकाला, चाटा और विकी को दे दिया और उसने भी चाट लिया। अभी भी सर हम वीकली बेसिस पे मिलके एक ही नींबू चाटते हैं। सर ये जेल है एक, हमने
इतने कंट्रीज देखे, उन कंट्रीज में मुझे हमेशा इंग्लिश फिल्म देखता था ना, तो लगता था इनकी जेलें हमारे से अलग होती है। संजू में तो काफ़ी अपनी जेल वेल दिखा दी थी वैसी, तो उन्होंने कहा था कभी मौका लगे तो वहाँ की जेल में शूट करना चाहिए, और वो सपना पूरा हो गया। कमाल का एस्पिरेशन है। नहीं मिला था, इसको लेकर जेल में डाल देते हैं हम यार। और रियल जेल थी वहाँ पे, प्रिजनर्स भी थे, याद होगा आपको, तो लंच ब्रेक में वहाँ पे हमारा जो बेस टेबल टेनिस खेल रहे थे वो लोग, तो हमको उसके शूटिंग रोकनी बाद, पड़ी थी थोड़ी देर की, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। डेंजरस वाले क्रिमिनल्स थे वो। हाँ, हाँ, so they were इजी very scary. क्रिमिनल्स शाउटिंग थे। है। जहाँ हमारा बेस वगैरह था वहाँ पे उस बिल्डिंग के ना देवर एक्चुअली देर, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना खिड़की में से बाहर निकल के चिल्लाते थे। थे। मेरे को पहले लगा फैंस हैं चिल्ला रहे थे तो ये तो मैं ओहो सर, ये जो हमारी हालत हो रखी है गर्मी के मारे, मेरे को तो यही याद आता है इसको देख के। 40 डिग्री टेम्परेचर। वही जहाँ हम जाएं, इस फिल्म की कुंडली में मुझे लग रहा है कि हीट वेव बैठी हुई थी सर। हमने शुरू किया था पीक ऑफ समर्स, मार्च अप्रैल के अंदर। अप्रैल में भी शॉट। अप्रैल में। एंड एक्चुअली दिस फिल्म इज, जब भी हमने शूट की है, राजू सर ने डिस्क्रिप्शन जब दी थी कहानी की, अभिजात ने डिस्क्रिप्शन दी थी, तो ठंडा सा है, कोहरा छाया हुआ है, और हम लोग मार्च अप्रैल मई में पिक्चर यहाँ अप्रैल शूट मई जून के अंदर, एंड देन इवन व्हेन वी वेंट टू लंदन, हाँ, वहाँ ऐसा लगा कि पे लंदन में ठंड होगी, हम तो जैकेट जुकड़े लेकर गए थे बहुत सारी अपनी अपनी। वहाँ 40 डिग्री हीट वेव आ गई थी, और रनवे मेल्ट हो गए। लंदन में भी गर्मी। वहाँ पे ये देखो यार। और ये हम मेथड एक्टर्स पे हाँ, मेथड एक्टर की बात निकली तो बता दे, तू तो विकी के साथ काम कर चुकी है, बता दे। हर पिक्चर के अंदर उसको बेचारे को एक दारू वाला सीन मिल जाता है। मनमर्जियां में भी जब उसको एक ड्रंक सीन था जो इसने इतना अच्छा किया था, वो बाद में पता चला एक्चुअली में पी के उसने तो वो मैं सीन ऐसे किया। मैं ऐसे इंप्रेस हो रहा था अच्छी एक्टिंग कर। क्या बात है। नहीं, इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ दे। बट इसने ये सीन बहुत खूबसूरत किया सर, फैंटास्टिकली परफॉर्म सीन है। फिर मैंने बोतल ले ली है सर, ये वाली फोटो में मैंने ले ली है। हाँ, ये थोड़ी मेरी छोड़ दी वापस थी कर आपके दो। लिए। मुझे ऐसा लग रहा है विकी को ऊपर बांध दिया, उसकी बोतल नीचे लेके मैं अपना लगा रहा हूँ, तू बैठा रहे ऊपर, अब कर ले जो करना है तुझे, इतनी शराब पीनी। So this सर, is आप क्या देख for the रहे हो? audience. This is Shahruk's drunken scene in the film. ये हाँ, ये मेरा ड्रंकन सीन है, हालांकि मैं बिल्कुल शराब सिगरेट कुछ नहीं पीता, मैं बहुत कुछ नहीं पीता। मेथड में एक्टिंग करता हूँ बस मैं। कोई मान नहीं रहा ना ये बात मेरी। हमें बता देते, हम लोग थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। रेडी होते सब शौक में मुझे लेके जा रहे हैं। बट ये बहुत स्वीट पिक्चर है सर, ये पिक्चर मुझको आप दे देना प्लीज, मैं अपने घर में लगा लूंगा मैं। ये देखो यार, ये सीन के बारे में बताओ ये सर आप। तो सर, ये वो ग्रेवयार्ड ये है। ग्रेवयार्ड है सर। ग्रेवयार्ड में भी रोमांस। आपने सर देखो, रोमांटिक हीरो। हाँ, मेरे साथ आपसे ही है कि मुझे राजू सर ने ऐसा मुझे ना, ही वाज ट्राइंग राइट फ्रॉम बिगनिंग कि मैं इस फिल्म में वो ना करूं जो मैं दूसरी फिल्मों में कर चुका हूं। तो मैं ठीक है सर, आप जहां मर्जी करा लो। तो उन्होंने कहा मैं कब्रिस्तान में कराऊंगा। तो ये हम कब्रिस्तान के अंदर मुझे लेकर रोमांस करने के, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरा जैसा रोमांस कब्रिस्तान में किसी ने नहीं किया। इसका इंस्पिरेशन जो है ना, बिकॉज इवन रोमांटिक हीरोज लाइक मी नीड इंस्पिरेशन। सो अभिजात ने कहा कि मैं एक्टिंग करके दिखाऊंगा, एंड ही वर्कड आउट द होल सीक्वेंस कि कैसे ये सीक्वेंस अपने रोमांस में आएगी। आई वुड लव टू शो यू दैट वीडियो। ये अभिजात है, एकदम उठते हैं, ओह माय गॉड, चारों तरफ देखते हैं, ही इज प्लेइंग यू बाय द हाई वे। इज प्लेइंग मी, ये कहाँ है, प्लेइंग मी। मैं किधर हूँ, ओहो, आराम से चुपके से यहाँ से निकलना बनता है, बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा, लेकिन ये कब्रिस्तान तोड़ दूंगा। लुक एट हिज एक्सप्रेशन आफ्टर, वो भी बहुत उन्होंने shocked with himself. एक कब्र तोड़ दी। एक कब्र तोड़ कब्र दी, तोड़ दी। मतलब हाउ इज वो अपने आप से ही अमेज्ड है ना कि ये क्या कर दिया मैंने। I don't want to get into trouble, but just wanted to tell you, you couldn't have hurt this person more than he was already hurt. So आप देखिए मत होना, he's gone by now. But this was a fun part. और ये वाला वो टाइम है जब मैंने कहा सर मैं तो हूँ ना पिक्चर में। मैं तो हूँ ना पिक्चर में। मैं ठीक ठाक करता रहूँगा, आप फिक्र मत करो। सर बहुत बुरी तरह ट्रीट किया आपने सारे एक्टर्स को अपने। ये मैं एक्सपोज करना चाह रहा था। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं सर सब। सबको पिक्चर में रहना है सर, सबको डर है वहाँ पे, देख रहे हो आप। अच्छा जैसे सबसे ज्यादा कौन मुस्कुराया? तापसी तू सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही है कि तुझे बहुत बार निकाला गया था। देखिए मैं सबसे कम, यू नोटिस, सबसे कम और सीरियस मैं लग रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई चांस नहीं निकलने का। अनिल और मैं हम दोनों नहीं मुस्कुरा रहे। But it's a great Yeah, memory, I should say. One of those days में सारे हम Classroom, साथ में थे सारे क्लासरूम actors में। साथ The whole, actually the whole team of Yeah. donkeys here as far as actors are concerned, और भी हैं जो नहीं है, बट ये जो क्लासरूम में थे, जो क्रक्स ऑफ द फिल्म फॉर्म करते हैं। ओनली इसमें अभिजात मिसिंग, पीछे एक दो लोग हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है कि कौन फोटो आगे ले रहा है। कहानी ऐसी कहानी है कि रियल लाइफ से उठाई कहानी है, और
उसमें हमको ह्यूमर चाहिए, ड्रामा चाहिए, सब कुछ चाहिए और बट आई शुड से हैड टोटल फन. It's a difficult film, but I think we all had lots of fun. Emotional. सर अब आप बोल रहे हो ये रियल लाइफ से. I just want to take us to another place. कि क्योंकि ये फैक्चुअल कहानी है, असली चीजों पे बेस्ड है, इमोशन वाइज होम कमिंग पे बेस्ड है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए देश से बाहर जाना, स्टेट से बाहर जाना, लोकेलिटी से, मोहल्ले से, गांव से, हम सब लोगों ने किया है. ये सब इमोशंस को Yeah, ये he's दर्शाती है. looking एंड आई जस्ट वांट टू damn शो सम ऑफ द इमेजरी जो ज्यादा हम नहीं बताना चाहेंगे. कि पीपल जो ट्रैवल करते हैं, जैसे ये कोई पानी का हिस्सा होगा उस डंकी ट्रैवल के अंदर, उधर से निकल के जाना, एंड कितने आई थिंक 10 लाख लोग अभी भी दुनिया भर के अंदर ऐसे पकड़े जाते हैं, पानी, सहरा, जो पकड़े जाते हैं इलीगली करते हुए, और कितने निकलते होंगे तो बहुत ज्यादा होगा. इंडिया से भी बहुत है. अब थोड़े तरीके बदल गए. सर हम लोग तो क्या है ना, हम लोग जहाँ रहते हैं जैसे रहते हैं, हमको ये कभी वीज़ा का प्रॉब्लम लगा नहीं. आप अगर स्टैटिस्टिक देखें तो वीज़ा तो छोड़ दिए, इंडिया में सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है. 7%. पासपोर्ट तो कोई भी बना सकता है, पर सिर्फ 7% इस देश से लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाने की हम सोचते बाहर हैं. जा सकते हैं. और उसमें से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जाने के लिए जो वीज़ा लोग लगवा सकते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हो, एजुकेशन हो, वो बहुत ही मिनिस्कुल 0.001% में लोग लगवा सकते हैं. तो बाकी को अगर कोई जाना चाहे और उनके पास ये नहीं है तो फिर वो ऐसे ही निकलते हैं. तो मैंने भी एक इमेज देखा था जिसमें हजारों ऐसी लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो छोड़ के भागते हैं आगे, एंड देन दे स्पेंड टाइम इन दैट कंट्री इलीगली कि दूसरी कंट्री में जा सके. एंड इट्स वेरी वेरी कितनी कश्तियां उलट जाती हैं समंदर के ऐसा अंदर. लगता था कि ये कोई एलियन सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ. मैं सिटी स्लिकर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझको लाइफ हैज बीन ईजी, मैं एजुकेटेड हूँ, आई एम वेल टू डू, तो मुझे वीज़ा मिल जाता है एक इंटरव्यू के लिए. उल्टा हम उसके लिए भी जो है कहते हैं यार कि 2 घंटा पहले बुलाया, 4 घंटे सवाल पूछे ना. आई थिंक द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल वांट टू गो टू, इफ आई मे कॉल, ग्रीनर पैस्चर्स और बेटर रिसोर्स या समथिंग अपने काम करने के लिए, तो वो ऑप्शन नहीं होता उनके पास जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है. हमारी फिल्म में एक जगह पे कहा गया है कि पुअर पीपल डोंट गेट द राइट टू ट्रैवल हु मे नीड इट द मोस्ट, क्योंकि दे वांट टू गो आउट एंड ट्राई एंड वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे गेट अ जॉब. आई डोंट वांट टू एंड दिस इंटरव्यू ऑन अ ग्रिम टॉपिक, बट ये सच्चाई है, रियलिटी है, एंड ऑनेस्ट है, और ये फैक्चुअल है फिल्म. इन अ सर्टन सेंस फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है. ऑफ कोर्स उसको ड्रामेटाइज किया है राजू सर ने, अभिजात ने, हम सब ने भी उसको फिल्मिक बना दिया है, क्योंकि राजू सर की फिल्म में हमेशा कॉमेडी भी होती है, इमोशन भी होता है, एंड एक कुछ ना कुछ एक बात होती है जो दिल को छू जाती है. सो वो देखेंगे आप तो समझेंगे होपफुली इंशाल्लाह. लेकिन एक क्या बोलते हैं पंजाबी में, चुल रह गई सर मेरी फिर भी. चलो पिक्चर अच्छी बन गई, आपने पिक्चर में कास्ट कर दिया, मेरा लाइफ ड्रीम था राजकुमार हिरानी के साथ काम करना, वो भी हो गया. 2-4 ट्रायल के तापसी को फिल्म से निकालने के फेल हो गए उस पर. बट हैविंग सेड दैट, जब मैं आया था सर आपके पास पहली बार, आई डोंट नो, मैं ऑफिस पहुंच गया था सर कि मुझे पिक्चर में ले लो अब कोविड के दौरान. तो वहाँ पे मैंने ना पोस्टर्स देखे थे, तो मेरे को वैसे भी इन एन एज में कोई लेता नहीं है, तो मैंने ऐसे देखा ना, आमिर खान इन एन एज, पीके, फिर ऐसा था वो मुन्ना भाई, संजय दत्त इन एन एज, मुन्ना भाई. तो मेरा बड़ा शौक था सर कि मैं आपकी पिक्चर के अंदर इन एन एज हो जाऊँ. मैं भी कहता रह गया था. सर ने कहा कि हाँ शाहरुख, मैं तुमको, हमारी पिक्चर का नाम है डंकी. तो मैं कहा डोंकी, मैंने कहा डंकी. अच्छा जो भी है यार, ये धुनकी डुंकी पुंकी चुंकी जो भी है कर लो अभी. तो मैंने कर ली, लेकिन सर वो इन एन एज नहीं हुआ उसके अंदर में, क्योंकि वो थोड़ा ऑड लगता है. मेरी भी कुछ इज्जत है पब्लिक के अंदर, शाहरुख खान इन एन एज डोंकी तो अच्छा नहीं लगता. सर टाइटल नहीं मिला है सर अभी, मगर मैं आपको एक आज सरप्राइज देना चाहता हूँ. हाँ प्लीज सर, कुछ कि हाँ टाइटल चेंज कर दोगे आप? इन्हें नहीं, अब टाइटल तो चेंज करेंगे तो सर बहुत कम दिन बचे. इन्हें मुन्ना भाई नहीं हो सके, या इन्हें नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हुआ सर. पर सर ये मुझे लगता है उससे बड़ा हो गया सर. क्या बात करें सर? हाँ सर, टाइटल में नहीं है, पर सर हमने फिल्म में आपको आपके पूरा एक गाना बनाया हुआ है सर. ओनली फॉर मी, ओनली फॉर यू, एंड ओनली अबाउट मी, ओनली अबाउट यू. हार्डी क्वालिटीज, ओनली क्वालिटीज एंड गुड लुक्स. अब मैं बोलता नहीं हूँ सर आपको, मैं उसका एक अभी फ्रेशली कट बट और तो नहीं है सर उसमें, तापसी विक्की वगैरह के बारे में तो उनकी तारीफ है. नहीं सर, आप ही की तारीफ है सर. सरप्राइज आपकी भी नहीं, अभिजात की सिर्फ मेरी. जैसे हमने लगे रहो मुन्ना भाई में गाने की तारीफ की कि बंदे में था दम. हाँ वैसा टाइप का मुझे किया. वैसे टाइप का ही कुछ गाना है सर. और माचो गाना है ना सर, एकदम सर सॉलिड लगूंगा मैं. आपको दिखाता हूँ सर. चलो सर गाना दिखाओ. इसी पिक्चर का है ना, ऐसी कैसी डिस्क्रिप्शन. एक आदमी है जो बचा सकता है.
नहीं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है। मैं यहाँ रहने के लिए अपने देश को गाली नहीं दूंगा। ठीक है सर, मेरी लाइफ तो बन गई। मुझे तो अब कुछ चाहिए नहीं। आप लोग देख लो प्लीज। राजू सर, तापसी, विक्रम, अनिल यहाँ पर नहीं है, विकी यहाँ पर नहीं है, बॉमन साहब, अभिजात, जितने भी लोग इस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। As always, as an audience, more than the actor in your film, I look forward to Dunki. I'm sure Taapsee also feels the same. हम I आपसे think my family is looking forward to seeing your film more than my film actually. उनको है कि आपकी picture. No, I've had total joy, and since we're talking of this kind of a song, I have to say, you know, many heroes wouldn't want like to do a film with so many actors where they are, Yeah. you know, one amongst them. Yeah. सबको लगता है कि यार बस फिल्म में मैं होना चाहिए। So शाहरुख, I have to give it to you that you've been such a sport that फिल्म के अंदर ऐसा मैं ही लगा? मैं नहीं हूँ। नहीं आप पता था बोलेंगे ये आप ही ये आप काट दिए। आप ही आप हो सर, आप ही आप हो। दुकान पे दिख रहा है पर सर एक गाना देके इन्होंने बाकी सीन काट लिए आपके। नहीं, मेरा देख लिया ना पिक्चर। मेरा कहने का मतलब है कि एक भी सीन दूसरे को जाता है ना तो बोलता है ये मैं कर लूं यार। अब ये शौक है सरप्राइज के बाद, अब आप देख लो। ठीक है सर, ये अब बातचीत हम खत्म कर देंगे यहाँ पे। ये मैं देखूंगा 21 दिसंबर को। मैं तो जा रहा हूँ थिएटर में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट टिकट लेकर। कि मैं हूँ कि नहीं picture मैं हूँ कि नहीं हूँ, और हमारी यही आपसे इल्तिजा है कि आप भी जाकर देख लो कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। बट 21 दिसंबर को डंकी रिलीज हो रही है, होपफुली मैं उसमें हूँ, और अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे फोन करके बता देना। मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी राजू सर की, अगर मुझे पिक्चर में से निकाल दिया। बट थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस Oh, यू, God. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस एंड बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। थैंक यू। ओके गाइस, तो ये थी वीडियो। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर मेमोरीज। जब ये मूवी बना रहे थे, बहुत सारी पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, सीन्स को डिस्कस कर रहे थे, और एंड में उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया है, जो बंदा वाला सॉन्ग है, दैट वाज सुपर अमेजिंग। तो ये वीडियो तो मुझे बहुत अच्छी लगी यार। और एक और चीज़, शाहरुख खान ब्लैक कलर में अमेजिंग लग रहे हैं यार इस वीडियो के अंदर। और मैं जब वो बोल रहे थे ना, मेरी नज़र जो है उनकी एक एक चीज़ पे जा रही थी, उनके हेयर स्टाइल पे, उनके जो उन्होंने जो थोड़ा सा बेगी स्टाइल में लूज़ सी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर जो उन्होंने गले में माला पहनी हुई थी, उसके ऊपर हाथों में जो कड़े पहने हुए थे, जो वॉचेस, मतलब एवरीथिंग आई वाज लाइक यू नो, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और ब्लैक कलर उन पे वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट करता है। तो उसके साथ साथ जो है तापसी भी बहुत प्यारी लग रही थी। और हम बहुत इन्जॉय करते हैं समटाइम्स, यू नो, जब मैं पर्सनली भी अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम जब बिहाइंड द सीन जो वीडियोस देखती हूँ ना मैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ कि यार ये इतनी अच्छी मूवी है या ये इतना अच्छा सॉन्ग है, इसको कैसे बनाया होगा, और काश एक दफ़ा देखने को मिले कि मेकिंग कैसे हुई होगी। तो वो जो मेकिंग जब आप देख रहे होते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो। आपकी कोई भी फेवरेट एक्टर हैं, आपकी कोई भी फेवरेट मूवी है, कोई फेवरेट सॉन्ग है, उसकी जब आप मेकिंग देखते हो तो आप बहुत इन्जॉय करते हो। मैं तो बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।